ॐ नारिकेलफलं जम्बूफलं नारङ्गमुद्गमं कृष्पाण्डं पुरतो भक्त्या कल्पितं प्रतिगृहीतम्। ॐ ऋतुफलं समर्पयामि नमः। विश्व के कल्याण हेतु मंगल कामना करते हुए आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम नारियल की ओरिजिन, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, बॉटेनिकल फीचर्स एंड मल्टीपर्पज़ यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया तो वो कामधेनु गाय, नारियल का वृक्ष एवं लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आए थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने पृथ्वी पर नारियल का अवतरण किया था। इससे रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर कथा है। सूर्यवंशी राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत ने सशरीर स्वर्ग में जाने की अपनी हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए महर्षि वशिष्ठ से यज्ञ करने की प्रार्थना की, लेकिन यह क्रिया नेचर के अगेंस्ट होने के कारण गुरु वशिष्ठ ने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। राजा सत्यव्रत ने उनके ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को लालच देकर अपनी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश की, लेकिन शक्ति ने क्रोधित होकर राजा सत्यव्रत को त्रिशंकु हो जाने का श्राप दे दिया, क्योंकि यह क्रिया एक तो नेचर के अगेंस्ट थी और दूसरा उनके पिताश्री का अपमान भी था। आप सभी जानते हैं कि त्रिशंकु का मीनिंग है कार्य विफल हो जाना या बीच में ही लटक जाना, और इस तरह से त्रिशंकु के रूप में राजा सत्यव्रत वन वन भटकने लगे और उनकी भेंट महर्षि विश्वामित्र से हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए एक लंबे समय तक अपने परिवार से दूर होते हैं तो उनकी एब्सेंस में वहाँ अकाल पड़ने की वजह से उनका परिवार भूखों मरने लगता है और त्राही त्राही करने लगता है। और इस तरह से इस संकट की घड़ी में राजा सत्यव्रत ने उनकी सहायता भी की और सेवा भी की। तो इसी का ऋण चुकाने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत की, जो कि अब त्रिशंकु के रूप में भटक रहा है, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए की तैयारियां शुरू कर दी और सभी देवी देवताओं और महर्षि वशिष्ठ समेत सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन किसी ने भी उनके यज्ञ में भाग नहीं लिया। और इसी से क्रोधित होकर महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को अपने तपोबल के प्रभाव से स्वर्ग में भेज दिया। देवेंद्र आदि सभी देवताओं ने उसे वापस पृथ्वी की ओर फेंक दिया और ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों के प्रभाव से उनको फिर वापस भेज दिया। और इस तरह से देवी देवताओं और महर्षि विश्वामित्र के बीच में एक सहमति बनती है और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक नए स्वर्ग का निर्माण किया जाता है और वहीं पर त्रिशंकु को स्थापित कर दिया जाता है। और किसी भी भौगोलिक प्रक्रिया के कारण वो गिरे नहीं, इसीलिए उनको सहारा देने के लिए महर्षि ने एक खंभ का निर्माण किया। कहा जाता है कि बाद में वही खंभ या स्तंभ नारियल का वृक्ष बन गया और त्रिशंकु का से नारियल बन गया। इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के बालकांड में भी किया गया है। और बाद में कहा जाता है कि जब महर्षि विश्वामित्र अपने क्रोध को वश में करने के लिए फिर से तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं तो बाद में गुरु वशिष्ठ ही उनको अपने गले लगाते हैं और उनको ब्राह्मणता और ब्रह्म ऋषि होने का वरदान भी देते हैं। आइए अब हम इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करेंगे।
नारियल के वृक्ष को संस्कृत भाषा में कल्पतरु कहा जाता है, यानी जीवन की सभी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। संस्कृत लिटरेचर में आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पा सकते हैं। इसको श्रीफल भी कहा जाता है, यानी माँ लक्ष्मी का प्रिय फल, गॉड फ्रूट, एंड दिस इज़ द ओनली फ्रूट टू सिंबलाइज गॉड। जब हम नारियल को कलश पर स्थापित करते हैं तो नारियल हमारे आराध्य देव का हेड का सिंबल होता है और मैंगो लीव्स हमारे आराध्य देव की लिम्स का सिंबल होते हैं। यह एक सात्विक फल है और इसके साथ साथ यह सीक्रेट, हेल्थ गिविंग, प्योर, क्लीन और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का धनी है। जब हम नारियल को फोड़ कर चढ़ाते हैं तो ब्रेकिंग कोको मीन्स ब्रेकिंग ह्यूमन ईगो, इट मीन्स हम्बलिंग वन सेल्फ बिफोर गॉड। इसके साथ इसका जो फाइबर है, इसको त्रिशंकु की बियर्ड से रिलेट किया गया है और जब हम इसको रिमूव करते हैं तो ये जो 3 मार्क्स आप देख सकते हैं, इनको लॉर्ड शिवा की 3 आई से रिलेट किया गया है, यानी इस फल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसके साथ साथ इस फल को फर्टिलिटी से भी रिलेट किया गया है, यानी बीज रूप में जन्म देना, इसीलिए महिलाएं इस फल को नहीं फोड़ती हैं। अब हम कोकोनट के बोटेनिकल फीचर्स की बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम कोकोस न्यूसिफरा है। ये पाम फैमिली से बिलोंग करता है और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट है। बोथ ऑर्नामेंटल एंड फूड क्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है। इट हैज़ नो ब्रांचेस, ओनली लीव्स, जो ट्री के टॉप में होती हैं और वेरियस थिंग्स में यूज होती हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करता है, यानी कोस्टल एरिया में पाया जाता है, एंड रेगुलर रेनफॉल एंड सैंडी सोयल इसकी मेजर और मेन रिक्वायरमेंट है। इसके जो 3 मार्क्स हैं आप नीचे इसमें देख सकते हैं वीडियो में, ये 3 मार्क्स, ये जर्मिनेशन पोर्स होते हैं जिनमें यूजुअली एक फंक्शनल होता है और बाकी के जो 2 हैं वो प्लग्ड होते हैं, ब्लॉक होते हैं। कोकोनट फ्रूट को फाइब्रस वन सीडेड ड्रूप कहा जाता है और क्योंकि ये लाइफ की सब नेसेसिटीज़ को पूरा करता है, इसीलिए इसको द ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है या द ट्री ऑफ वेल्थ। अब हम इसकी लीव्स की बात करेंगे जो 13 से 20 इंचेस लंबी होती हैं और इसके फ्लावर्स मेल और फीमेल दोनों होते हैं। फीमेल फ्लावर कंपैरेटिवली लार्जर होता है जो बाद में फ्रूट या नट बन जाता है। अगर हम इसकी ट्री की एवरेज हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट इसकी 15 से 18 मीटर होती है, लेकिन कहीं कहीं ये 25 मीटर तक भी चली जाती है और प्लांटिंग के 8 से 10 वर्ष के बाद इसमें फल आता है और एक ट्री पर एनुअली नियर अबाउट 50 कोकोनट आते हैं। केरला में ये 80 से 100 तक माना जाता है और इसके पकने में करीब करीब 1 वर्ष लग जाता है। बट जिस कोकोनट ट्री की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको ग्रो करना इतना आसान नहीं है। फॉलिंग कोकोनट की वजह से पर ईयर वर्ल्ड वाइड 150 के करीब लोगों की जान चली जाती है। अब हम इसकी डिफरेंट यूजेस के बारे में बात करेंगे। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं वो ब्रूम्स, बास्केट या थैच रूफ्स बनाने के काम में आती हैं और इसकी जो ट्रंक है उससे फर्नीचर और हाउसेस बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसकी शेल की बात करें तो यूटेंसिल्स
हैंडक्राफ्ट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम आता है। और इसका जो हस्क है यानी भूसा, पील, वो मैट्स, ब्रशेस, रॉफ्स एंड मैट्रेस स्टफिंग बनाने के काम में लाया जाता है। अगर हम इसके फ्रूट की या सीड की बात करें तो कोकोनट मिल्क, ऑयल, पाम, शुगर और इसका जो वाटर है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। इसके साथ साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में नारियल चटनी की रेसिपी शेयर करने का प्रॉमिस किया था, उसकी डिटेल्स आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तब तक आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।